Assalamualaikum everyone. Hope you are all doing well and welcome back to another video. व्यूवर्स, इस वीडियो में भी मैं आपसे 3 सूट्स शेयर करूंगी ताकि आपको भी आइडियाज़ मिल सकें कि आप अपने सूट्स को किस तरह से स्टिच कर सकती हैं। यकीनन आपको ये सूट्स अच्छे लगेंगे। सो लेट्स सी द डिटेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ब्लैक में कुर्ती स्टिच की गई है जो कि चिकनकारी में है। राउंड शेप में नेकलाइन बनाई गई है और फ्रंट पर ओवरलैप स्ट्रिप है जिसके ऊपर हैंड एम्ब्रॉयडर्ड और सीक्वेंस वर्क किया गया। एम्ब्रॉयडरी से बेल बनाई गई है जिसमें 5 कलर्स का थ्रेड यूज़ किया गया है जो सीक्वेंस अटैच किए गए हैं। इसमें ब्लू एंड ग्रीन सा शेड भी आ रहा, यानी वो शेडेड हैं। इसमें जो गुलाब बनाए गए हैं इसे स्प्रिंग स्टिच या बुलियन नॉट स्टिच और सुंडी टांका भी कहते हैं। इस कुर्ती पर हैंड एम्ब्रॉयडरी से डिज़ाइनिंग की गई है। इस सूट का फैब्रिक केसरिया से बाय किया गया है जो कि चिकनकारी का सूट है। दामन बॉर्डर में है, कट वर्क किया गया है, स्कैलप स्टाइल दिया गया और ये स्कैलप स्टाइल एम्ब्रॉयडरी के अकॉर्डिंग है। साइड स्लिट सिंपल हैं, जस्ट हैमिंग की गई, बट स्लिट्स पर छोटी सी क्यूट सी हैंग की गई है। हैंगिंग में गोल्डन कटोरी, पॉम पॉम और घुंघरी यूज़ की गई। ये हैंगिंग दोनों स्लिट्स पर अटैच की गई हैं कुछ इस तरह से। स्लीव्स भी चिकनकारी में है, लूज स्टिच किए गए हैं। ओपनिंग स्टाइल इस तरह से रखा गया है। हैंड एम्ब्रॉयडरी की गई है विद सीक्वेंस। यहाँ भी बेल डाली गई है बट नेक लाइन से थोड़ी डिफरेंट है। ये देखें इसकी फुल बेल। ये फुल सूट ब्लैक में था तो इसमें कलर्स ऐड किए गए हैं जिससे लुक काफ़ी नाइस शो हो रही। एम्ब्रॉयडरी और सीक्वेंस के अलावा स्लीव्स पर पॉम पॉम की एम्बेलिशमेंट भी की गई है। रेड, ग्रीन और ब्लू कलर्स के पॉम पॉम यूज़ किए गए हैं। ये मार्केट से इजीली मिल जाते हैं बट इन्हें घर पर भी रेडी किया जा सकता है। कैसा लगा आपको ये डिज़ाइन ज़रूर बताइएगा। ये तो था वन स्लीव और ये दोनों स्लीव्स की लुक। व्यूवर्स, अगर आपको इन सूट्स के सियो स्टाइल्स अच्छे लगें तो प्लीज़ फीडबैक लाजमी दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आप में से किस किस को हैंड एम्ब्रॉयडरी पसंद है। हैंड एम्ब्रॉयडरी को अगर थोड़े स्टाइल के साथ किया जाए तो यूनिक लुक आएगी। लॉन ड्रेसेस पर हैंड एम्ब्रॉयडरी और भी अच्छी लगती। ये है कुर्ती की बैक नेकलाइन। लीफ शेप बड़ा सा कट बनाया गया है। कुछ पर्सन्स बैक पर डीप कट्स लाइक करती। पॉम पॉम अटैच किया गया है, सीक्वेंस वर्क किया गया है और कट के एंड पर हैंड एम्ब्रॉयडरी बंच बनाया गया। वीवर्स, इस शेप के कट के अलावा कोई और शेप भी बनाई जा सकती है और इस पर सीक्वेंस वर्क किया जा सकता है। एम्ब्रॉयडरी स्टाइल चेंज किया जा सकता है, यानी आप अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग भी बना सकती हैं। फ्रंट की तरह बैक साइड पर भी चिकनकारी है बट बैक दामन पर बॉर्डर नहीं बना हुआ। स्कैलप्स बनाए गए हैं कुछ इस तरह से। साइज वही रखा गया जो फ्रंट स्कैलप्स का है। सिंपल बैक दामन है। ये तो थी इस कुर्ती की डिटेल और ये इस कुर्ती की शलवार सिंपल पैंचा बनाया गया है जो कि थोड़ा बड़े साइज में है। ऊपर नीचे 2 सिलाइयाँ लगाई गई हैं, कोई डिटेलिंग वगैरह नहीं की गई। बेल्ट वाली शलवार स्टिच की गई है। फ्रंट बैक चौड़ा इलास्टिक डाला गया। ये है इस सूट का दुपट्टा। ये भी लॉन फैब्रिक में है। विड्थ साइड स्कैलप्स बनाए गए हैं जो कि पहले नहीं थे। दुपट्टा फुली चिकनकारी में है। लेंथ साइड इस तरह से है जो कि कुर्ती दामन की तरह का बॉर्डर है। दुपट्टे के कॉर्नर्स पर हैंगिंग बनाकर अटैच की गई है। दुपट्टा फुली ब्लैक है तो हैंगिंग्स की फॉर्म में कलर्स ऐड किए गए। इस हैंगिंग में पॉम पॉम, नल की थ्रेड, कटोरी और घुंघरी ऐड हैं। रेड पॉम पॉम है तो इसके साथ रेड घुंघरी लगाई गई और ब्लू पॉम पॉम है तो इसके साथ ब्लू घुंघरी लगाई गई। लॉन चिकनकारी में केसरिया का ये आर्टिकल है जो कि लास्ट ईयर का था। नेक्स्ट वन आर्टिकल भी ब्लैक बेस में है। कुर्ती की नेकलाइन ओवरलैप बैंड में बनाई गई है, यानी चाइनीज़ कॉलर रखा गया। स्ट्रिप की
साइड पर ब्लैक लेस लगाई गई है और स्ट्रिप्स के ऊपर राइस बीड्स अटैच किए गए एज अ बटन्स। इस तरह से एम्बेलिशमेंट की गई है। ब्लैक सीक्वेंस पैच अटैच करके इसमें मोती टांका बनाया गया, राइस बीड्स लगाए गए। ये सीक्वेंस वाले पैचेस मैंने किसी लेस से कट करके लगाए हैं। वीवर्स, ज़रूरी नहीं कि लेस को एज इट इज़ लगा दिया जाए, इसकी कटिंग करके इसे किसी भी तरीके से यूटिलाइज कर सकती हैं। मार्केट से तो आपको बेसिक चीज़ें मिलेंगी, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इन्हें किन किन आइडियाज़ से यूज़ करती हैं। दामन पर एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस एप्लिक करवाए गए हैं, ये भी मैंने मार्केट से बाय किए हैं, यानी सूट के साथ ये पैच नहीं थे। कट वर्क में ये पैचेस हैं, ब्लैक बेस के अकॉर्डिंग ब्लैक ही पैच लगाए गए हैं। ये मैं इस तरह से आपको दिखाती हूँ, आपको क्लियरली पैच शो होंगे। नाउअडेज मार्केट से पैचेस इजीली मिल जाएंगे, आप अपने सूट्स के कलर्स के अकॉर्डिंग बाय करके अपने सूट्स पर लगा सकती हैं। जस्ट 2000 में ये सूट था जिस पर ये डिज़ाइनिंग करके इसे एक्सपेंसिव लुक दे दी गई। साइड स्लिट्स पर लेस लगाई गई है जो कि तकरीबन 1/2 इंच से भी कम है और लेस को इनविजिबल तरीके से लगाया गया। लूज में स्लीव स्टिच किए गए हैं। ओपनिंग पर 1 साइडेड लेस लगाई गई है और प्लेट्स डाली गई हैं। 1 साइडेड लेस मिल्की में है और ये काफ़ी क्यूट सी भी है। 1 स्लीव पर 3 प्लेट्स डाली गई। प्लेट्स का साइज़ कम या ज़्यादा किया जा सकता है। वीवर्स, इन ड्रेसेस की डिटेल पिक्स मैं इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर दूंगी जिसका हैंडल है CUQ। आप पिक्स भी वॉच कर सकती हैं। लाइमलाइट का ये आर्टिकल है, फ्लोरल प्रिंट है। बैक दामन पर छोटे साइज़ की लेस लगाई गई है और लेस को इनविजिबल मेथड से लगाया गया है। अगर पलटा यूज़ ना करें तो लेस को इनविजिबल मेथड से लगा लिया करें, उससे फिनिशिंग आएगी। ये तो थी इस कुर्ती की डिटेल। इस कुर्ती के साथ ये शलवार स्टिच की गई है। ऑल ओवर सूट है तो प्रिंट भी सेम है। बेल्ट वाली शलवार है। फ्रंट बैक चौड़ा इलास्टिक यूज़ किया गया है। पैंचे वाली साइड है तो पैंचा कुछ इस तरह से लेस लगाकर बनाया गया है। यही लेस कुर्ती पर भी यूज़ की गई। लेस के अलावा शलवार पर एम्बेलिशमेंट भी की गई है। मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ इस तरह से सीक्वेंस पैच फिक्स किया गया है जिसके साथ क्रोशिया बॉल हैंग की गई। क्रोशिया बॉल ऑफ वाइट में है। इसी तरह से एम्बेलिशमेंट के साथ दोनों पैंचे रेडी किए गए हैं। ये देखें, इसका सेकंड पैंचा। सीक्वेंस वाली लेसेस की प्राइस काफ़ी ज़्यादा होती, आप थोड़ी बहुत बाय करके इस तरह से भी डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। बेल्ट वाली शलवार है तो फ्रंट पर प्लेट्स डाली गई हैं, आप चाहें तो चुनट्स भी डाल सकती हैं। तो ये थी इस शलवार की फुल लुक। यह है इस सूट का दुपट्टा जो कि प्योर शिफॉन में है। दुपट्टे को मिड से ग्रीन कलर का डाई करवाया है। 1 साइड ऑरेंज और सेकंड साइड पिंक कलर में है। दुपट्टे की विड्थ साइड बेबी पिको करवाई गई है और दुपट्टे के कॉर्नर्स पर सिंपल सी हैंगिंग अटैच की गई। ऑरेंज साइड पर ऑरेंज हैंगिंग और पिंक साइड पर पिंक हैंगिंग लगाई गई। सिंपल फुमका बनाकर बीड्स के साथ अटैच किया गया। दुपट्टे की तरह हैंगिंग्स भी ब्राइट हैं। ये चारों कॉर्नर्स की हैंगिंग्स। इस दुपट्टे का स्टफ काफ़ी सॉफ्ट एंड लाइट वेटेड है। प्योर का दुपट्टा जितना एक्सपेंसिव होगा उतना ही फैब्रिक अच्छा होगा। लास्ट वन आर्टिकल का फैब्रिक निशात से बाय किया गया है। कुर्ती की नेकलाइन बैन में बनाई गई है जिसके फ्रंट पर छोटी सी स्लिट रखी गई है। वाइट कलर का एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया गया था सूट के साथ जिसको नेकलाइन पर एप्लिक करवाया गया है। एम्ब्रॉयडर्ड पैच के मिड में कटदाना की एम्बेलिशमेंट की गई है। कटदाना में पिंक, ग्रीन और पर्पल शेड है। ये कलर्स मैंने इसलिए यूज़ किए हैं कि दुपट्टे के अंदर ये कलर्स हैं। एम्ब्रॉयडर्ड पैच काफ़ी नीट बना हुआ था और
लगाने वाले ने भी कमाल कर दिया है, काफ़ी नीटली और फिनिशिंग के साथ लगाया है। लग रहा जैसे ऑलरेडी एम्ब्रॉयडरी थी। ये इसका क्लोज़र भी देख सकते हैं। कटदाना की शाइन नेकलाइन को और भी खूबसूरत बना रही। कुर्ती का फ्रंट फुली एम्ब्रॉयडर्ड है। दामन पर 0 साइज़ की लेस लगाई गई है। मुझे पर्सनली छोटे साइज़ की लेस अच्छी लगती। मार्केट से ढूंढ के छोटे साइज़ की लेसेस बाय करती हूँ। लॉन के ड्रेसेस पर छोटे साइज़ की लेसेस ही कंफर्टेबल भी होती। साइड स्लिट्स पर भी लेस लगाई गई है विदाउट फेसिंग। फिटिंग वाली जगह पर भी लेस से डिज़ाइनिंग की गई और कटदाना वर्क किया गया। कैमरा शाइन कैप्चर नहीं करता, वरना कटदाना की जो शाइन होती वो सूट को और भी एलिगेंट बना देती। लेस अंडर आर्म से लेकर दामन तक जाती है। ये देखें फिटिंग की दूसरी साइड सेम डिटेलिंग की गई। वैसे कटदाना की जगह कोई और बीड्स भी यूज़ किए जा सकते। स्लीव्स फुली एम्ब्रॉयडर्ड हैं। ओपनिंग कप में है। छोटे साइज में कप बनाई गई है जिस पर टिच बटन भी लगाया गया ताकि स्लीव्स पहनने में इजी हो। ये देखें कुछ इस तरह से सिंपल से स्लीव्स हैं। ये दोनों स्लीव्स की लुक बैक साइड सिंपल प्रिंटेड में है। बैक दामन और स्लिट्स पर लेस लगाई गई है जिस तरह फ्रंट पर लगाई गई। लेस को इनविजिबल मेथड से लगाया गया है। ये तो थी कुर्ती और इस कुर्ती के साथ खुले पंचों वाली शलवार स्टिच की गई है। बेल्ट में शलवार है ये इसकी टॉप साइड और ये इसकी बॉटम साइड। पंचा 11 इंचेस रखा है जिस पर मल्टी कलर्स में सिलाइयाँ लगाई गई हैं। दुपट्टे के अंदर जो भी मल्टी कलर्स थे इन तमाम कलर्स में ये सिलाइयाँ लगाई गई। डिसेंट और ग्रेसफुल सी ये डिटेलिंग की गई। बड़े पंचों वाली शलवार ट्रेंड में है तो उसके अकॉर्डिंग ये शलवार स्टिच की गई है। वैसे शलवारों का फैशन तो कभी भी ख़त्म नहीं होता। हमारा कौमी लिबास है। शलवारों की जितनी वैरायटी इस चैनल पर मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। व्यूअर्स, आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि इन सूट्स के स्टिचिंग आइडियाज़ आपको कैसे लगे। बेल्ट में शलवार होने की वजह से इस पर प्लीट्स डाली गई हैं। यू कैन से कि ये फर्शी शलवार है जो कि ट्रेंड में है। ये है इस सूट का दुपट्टा जो कि प्रिंटेड शिफॉन में है। ये है दुपट्टे की विड्थ साइड लेस अटैच की गई है। यही लेस कुर्ती पर भी लगाई गई। लेस को फिनिशिंग के साथ लगाने के लिए पल्टा लगाया गया जो कि शमोज फैब्रिक में है। ये लेस और ये पल्टा दुपट्टे के ऑल ओवर लगाया गया। इसके अलावा दुपट्टे के कॉर्नर्स पर हैंगिंग बनाकर अटैच की गई है। इस हैंगिंग में कटदाना, नल की थ्रेड और सी शेल यूज़ किया गया। जो पर्सन्स मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं उनको पता है कि ये हैंगिंग्स भी मैं खुद रेडी करती हूँ। ये चारों कॉर्नर्स की ये हैंगिंग्स यूज़ करने से आपके ड्रेसेस को 4 चांद लग जाते। दुपट्टे का फैब्रिक ना ज़्यादा अच्छा और ना बुरा है। इस दुपट्टे का फुल प्रिंट कुछ इस तरह से है। निशात का इस साल का ये आर्टिकल है, आप भी बाय कर सकती हैं। सो व्यूअर्स, अगर आपको ये सूट्स और इनकी डिज़ाइनिंग और ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें। जो न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बेल आइकॉन और ऑल को भी प्रेस करिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल सकें। मुझे इंस्टाग्राम पर भी लाजमी फॉलो करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।